जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर सब सभी लोग का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं आपके सीआई से कांस्टेबल फायरमैन की 1130 पोस्ट की जो आपकी वैकेंसी लेटेस्ट में रिलीज़ की गई है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत दिनों से काफ़ी सारे भाइयों का डिमांड आ रहा था कि सर पिछली बार यानी जो आपके 1149 पोस्ट की जो वैकेंसी रिलीज़ की गई थी, इसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मीन्स कि उस एग्जामिनेशन यानी उस वैकेंसी में जो पेपर हुए थे उसमें किस तरह के पेपर करवाए गए थे, क्या सिलेबस रहा था, क्या सारे चीज़। तो दोस्तों उसी एग्जामिनेशन के यानी जो उस दिन 3 शिफ्ट में पेपर आपके हुए थे 1149 पोस्ट का, ठीक है। तो उन सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मैं लेकर के आ चुका हूँ स्पेशली इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए बिना देर के हुए क्वेश्चंस की तरफ आते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। और ट्राई कीजिएगा कि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस का जो जवाब है आप दे पाओ आराम से, ठीक है। चलिए, और एट लास्ट अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो बिना देर के हुए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि छठ पूजा का संबंध किस राज्य से है। आपके ऑप्शन है असम, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात। तो ध्यान रखिएगा कि आपके फेस्टिवल से यानी जितने भी त्यौहार हैं, स्पेशली त्यौहार एक बार आपको देख करके जाने, क्योंकि त्यौहार से आपके क्वेश्चन तीनों शिफ्ट में पूछे गए थे पिछली बार। तो अगर मैं बात करूँ छठ पूजा का, तो स्पेशली इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, जैसे असम में आपका क्या माना जाता है, तो असम में आपका अगर हम कह सकते हैं तो बिहू वगैरह जो है मनाया जाता है, ठीक है, नृत्य वगैरह। महाराष्ट्र में लावड़ी वगैरह सेलिब्रेट किया जाता है। आपके गुजरात की अगर मैं बात करूँ तो इसमें गरबा वगैरह होता है, ठीक है। तो छठ पूजा का संबंध स्पेशली दोस्तों जो है आपके बिहार से है, ठीक है। बिहार से है किसका, छठ पूजा का, और अभी आने वाला भी है छठ पूजा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, और जितने भी ये क्वेश्चंस मैं आपको मेरे स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हो, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। कोई मैं अपने मन से इसमें क्वेश्चन लेकर के नहीं आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है। ध्यान रखिएगा, एक्चुअली में क्वेश्चन क्या था कि भारत का सबसे जो साक्षर राज्य है उसके विपरीत, यानी जो इसमें जो लिटरेसी रेट है सबसे कम है, क्वेश्चन ये था, लेकिन मैंने इसमें साक्षर राज्य ही लिख दिया है। ऑप्शन है आपके केरल, बिहार, गोवा और सिक्किम। तो ध्यान रखिएगा कि अगर साक्षर राज्य की बात की जाए तो सबसे पहले 2011 की जनगणना के अनुसार आपका सबसे जो साक्षर राज्य है वो है केरल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो है बिहार सबसे लास्ट है, यानी फर्स्ट जो आपका केरल और बिहार जो है लास्ट है। ध्यान रखिए कि 2011 की जो जनगणना हुई थी, इससे जो इंपॉर्टेंट यानी जो सेंसस से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन है जनगणना से, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। इससे जाहिर सी बात है कि ये क्या दो क्वेश्चन आपके पेपर में रहेंगे ही रहेंगे किसी न किसी शिफ्ट में, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 8वीं अनुसूची के अनुसार वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं। ध्यान रखिएगा कि आपकी जो अनुसूची हैं 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें से कि आपकी एक 8वीं अनुसूची है, ठीक है, यानी उसको हम शेड्यूल कहते हैं इंग्लिश में। आपके ऑप्शन से 14, 18, 22 और 26। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि जब आपके संविधान बना था, यानी 26 नवंबर 1949 को जब ये बना था कॉन्स्टिट्यूशन आपका, और इसको जो पूरी तरह से लागू किया गया था वो 26 जनवरी आपके कब 1950 में लागू किया गया था। इसको बनाने में टोटल 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। तो अगर यहाँ पे पूछे कि कुल कितनी भाषाएं हैं, तो जब आपका संविधान बना था तो ऑन दैट टाइम आपके 14 लैंग्वेज थे, ध्यान रखिएगा 14, लेकिन अब जो है वर्तमान में आपकी ये 22 हो चुकी हैं। तो 22 इज़ द राइट आंसर। तो जो भी लोग अगर 14 टिक कर रहे होंगे तो ये गलत है, ठीक है। चलिए, इसके बाद दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन अपडेट है। अपडेट ये है कि जो भी लोग सीआई से कांस्टेबल फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं, यानी इस बार जिनका भी पेपर है स्पेशली, तो आप सभी लोगों के लिए सारे सब्जेक्ट्स जो पीडीएफ जो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे स्क्रीन के ऊपर, कि जिसमें से कि आपका हिंदी हो गया, ठीक है, हिंदी, आपके इंग्लिश, आपके जीके जीएस, आपके रीजनिंग और आपके मैथमेटिक्स, ठीक है। इन सारे सब्जेक्ट दोस्तों दो पीडीएफ, इसके अलावा जो मैं अभी पेपर करवा रहा हूँ ये पूरा पेपर यानी फुल सिलेबस प्लस में आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, ये दोनों इसमें इंक्लूड है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये टोटल कॉम्बिनेशन आपको ओनली 39 रुपीज़ के अंतर्गत अवेलेबल है, यानी ओनली 39 रुपीज़ के अंतर्गत दोस्तों जो है ये अवेलेबल है। और जिनको भी इसको लेना है, जिनको भी ये परचेज करना है, सिंपली आपको इस नंबर के ऊपर जो कि आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो 73 710 61 306, ठीक है, इस नंबर के ऊपर आपको मैसेज करना है और हाई सीआईए ऐसे लिख देना है। बस हाई सीआईए से लिख करके आप मैसेज करोगे, वहाँ से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि अगर आप ये पूरा सिलेबस कर लेते हो तो आपका जो पेपर है एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी हमने प्रोवाइड करवाई थी पीडीएफ कम दामों में और बहुत सारे भाइयों का इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था, ठीक है। को भी परचेज करना, फटाफट जाओ जाकर के परचेज करो और इस नंबर पे 73 710 61 306 नंबर के ऊपर आपको मैसेज करना और हाई सीआईए ऐसे लिख देना है बस। उसके अलावा बाकी टीम आपको रिप्लाई दे देगी, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एलआईसी की स्थापना कब हुई थी। एलआईसी का सबसे पहले तो फुल फॉर्म अगर पूछ दे तो इसका होता है लाइफ इंश्योरेंस
कॉरपोरेशन, ठीक है, इंश्योरेंस कॉरपोरेशन होता है, ठीक है। ऑप्शन है 1958, 1956, 1935, 1922। तो दोस्तों एलआईसी की जो स्थापना की अगर मैं बात करूं तो यह आपके 1956 यानी 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। अब कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है कब हुई थी। जिनको भी पता होगा कमेंट सेक्शन में इसको जरूर जवाब दीजिएगा आप, ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वर्ष 2023 में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, यानी ये उस टाइम का क्वेश्चन है, ठीक है, यानी पिछली वैकेंसी का है। तो पूछ सकता है कि वर्तमान में कौन है, वर्तमान में कौन है ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। जैसे डीआरडीओ हो गया तो हो सकता है कि इस बार पूछ दे कि आपके इसरो के चेयरमैन कौन है। इसके बाद आपका पूछ दे कि बराक यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। एसबीआई का पूछ दे, आरबीआई का पूछ दे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। मैं अलग से सेशन आपको करवाऊंगा, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पीडीएफ में ये सारा चीज़ इंक्लूड आपको मिलेगा। चलिए तो आपका ऑप्शन है समीर वी कामत, प्रवीण सूद, रमेश सक्सेना और अरविंद अरोड़ा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए जो है समीर वी कामत, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि उस टाइम पे यही थे समीर वी कामत। चलिए इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, यानी फर्स्ट पर्सन जिन्होंने सबसे पहले सिंगल कि उन्होंने अपना सत्याग्रह स्टार्ट किया था। ऑप्शन है आपके विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी। अगर मैं बात करूं तो आपके प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के बारे में बात की जाए तो ये आपके विनोबा भावे जी थे, ठीक है। ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद महात्मा गांधी से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि इनकी एक पुस्तक थी हिंद स्वराज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हिंद स्वराज एक पुस्तक थी इनकी जो कि 1909 में आई थी। ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन इससे गांधी जी से प्रिपेयर होता है स्पेशली कि जैसे गांधी जी जो थे इनको कब जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये 1924 यानी 1924 में ये पहली बार और आखिरी बार अध्यक्ष बने थे। कहाँ पे, तो ये आपके बेलगाम में, ठीक है, बेलगाम में आपके ये पहले अध्यक्ष इनको बनाया गया था फर्स्ट। उसके बाद नहीं बने और फिर अलग अलग सारा चीज़ चलने लगा इन लोग का। इसके बाद महात्मा गांधी से जुड़ी एक चीज़ और है कि ये दक्षिण अफ्रीका से वापस इंडिया कब आए, तो 1915 में, ये भी चीज़ क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा इनके जितने भी आंदोलन थे, जैसे कि आपका चंपारण सत्याग्रह हो गया 1917 हो गया, आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो गया, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी थोड़ा से पढ़ लेना होगा, जैसे कि एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है इनका, ये अक्सर पूछता है एग्जामिनेशन में कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये पुस्तक है, भारत एक खोज। अगर हिंदी में कहूँ तो भारत एक खोज, ये इनकी पुस्तक है, ये पूछता है एग्जामिनेशन में, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आईएनए की स्थापना कब हुई थी। ध्यान रखिएगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईएनए सबसे पहले अगर इसका मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी, ये फर्स्ट टाइम थी जबकि भारत की कोई अपनी फौज बनी थी, ठीक है। आपके ऑप्शन है 1943, 42, 45 और 38। तो दोस्तों ये बनी थी आपके 1942 में, 1942 में। अब इसको बनाने वाले कौन थे, तो इसको बनाने वाले कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह थे। और उनके साथ में एक व्यक्ति और थे जो कि हम कह सकते हैं कि, और उनके साथ में रास बिहारी बोस, ठीक है, रास बिहारी बोस जो थे उनके साथ में थे। आफ्टर डेट जब कुछ दिनों के बाद फिर इसकी जो कमांडिंग ऑफिसर जो हैं वो सुभाष चंद्र बोस को बना दिया गया, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जब बने इसके कमांडिंग ऑफिसर तो उस टाइम आईएनए में 3 ब्रिगेड काम करती थी। 3 ब्रिगेड ध्यान रखिएगा। पहली ब्रिगेड का नाम था आज़ाद, ठीक है, दूसरे ब्रिगेड का नाम था आपका गांधी और तीसरे ब्रिगेड का नाम था आपका नेहरू, ठीक है। आज़ाद, गांधी और नेहरू, ये 3 ब्रिगेड काम करती थी। इसके अलावा इसके बाद एक महिला बटालियन भी बनाई गई थी स्पेशली, जिसको कि झांसी की रानी कहा जाता था। झांसी की रानी, ये इंपॉर्टेंट है। यानी 4 ब्रिगेड हुआ करती थी, 3 ब्रिगेड आपके आदमियों की थी और 1 ब्रिगेड आपकी औरतों की थी, जिसको झांसी की रानी ब्रिगेड नाम दिया गया था, ठीक है। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बीसू पर्व किस राज्य में होता है। तो मैंने आपसे पहले ही बोला था कि फेस्टिवल से जुड़ा क्वेश्चन जरूर देख करके जाना है। आपका ऑप्शन है असम, त्रिपुरा, उड़ीसा और मेघालय। तो आपके बीसू पर्व जो है ये असम में मनाया जाता है, सॉरी, ये आपका जो बीसू पर्व है आपके उड़ीसा में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा कहाँ पे, तो उड़ीसा में इसको मनाया जाता है स्पेशली, तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डांस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट नृत्य हैं, ये आप सभी को देख लेने होंगे और हमारे पीडीएफ में ये सारा चीज़ कंपोज है। तो जिनको भी लेना है फटाफट करके पीडीएफ परचेज करो, ठीक है। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है। जैसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स, ठीक है, ये तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये आपका 77 जो है ऑप्शन हो जाएगा। ये ओल्ड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये करवाने का मेरा तात्पर्य दो चीज़ है। पहली चीज़ ये है कि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, ठीक है। चलिए, तो इंडेक्स जो जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स हो गए, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, ठीक है, उसके अलावा आपका जो अगर हेनली पासपोर्ट इंडेक्स हो गया कि भारत की रैंकिंग क्या है, इसके बाद आपका यूएनडीपी का इंडेक्स हो गया, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं, जैसे हंगर इंडेक्स हो गया कि भूखमरी में क्या भारत का स्थान है, हैप्पीनेस रिपोर्ट में क्या स्थान है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और मैं किसी न किसी वीडियो के माध्यम से ये सारा चीज़ आपको कंप्लीट करवा दूंगा जब आपका एग्जामिनेशन नज़दीक होगा तब, क्योंकि और एग्जामिनेशन का टाइम में आप इस चीज़ को रिवाइज करोगे तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपका सारा चीज़ दिमाग में बैठा स्टोर रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ताकि आगे अपडेट आपको मिलते रहे। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 9, आतिम्य सभा की स्थापना कब हुई। तो देखो भाई, आतिम्य सभा की जो स्थापना अगर मैं कहूँ तो राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय, ठीक है, मोहन राय, इनके द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो आपके ऑप्शन है 1915, 18, 16 और 17। तो दोस्तों ये किया गया था आपका 1915 में किया गया था, ठीक है। इसके बाद 1916 की अगर मैं बात करूँ तो 1916 में आपका एक हुआ था काम लखनऊ पैक्ट, ठीक है, लखनऊ पैक्ट उसको कहते हैं, लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, और इसका जवाब दीजिएगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 1857, जिसको कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, इसमें नेता दीवान मनीराम का संबंध किस राज्य से था। तो अभी तक आपने इनका नाम भी नहीं सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने इनका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ उसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस इंक्लूड है, तो उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा पेपर, ठीक है। दीवान मनीराम का अगर मैं संबंध बात करूं तो आपके ऑप्शन है बिहार, दिल्ली, असम और मध्य प्रदेश। तो देखो भाई, बिहार की अगर मैं बात करूं तो बिहार से बाबू वीर कुंवर सिंह, ठीक है, बाबू वीर कुंवर सिंह, आपने नाम सुना होगा वीर कुंवर सिंह का, वीर कुंवर सिंह का, ठीक है, आर सिन्हा ने इसका नेतृत्व किया था। दिल्ली से बात करूं तो आप सभी को पता है कि मेरठ, आई थिंक उसके आसपास जो है सबसे पहला रिपोर्ट मेरठ से स्टार्ट हुआ था। दिल्ली से आपके बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय यानी सेकंड, इनका मतलब पूरे रिवोल्ट का जो लीडर है इनको बनाया गया था, ठीक है। आपके तो बात करते हैं कि अब यहाँ पे बच कौन गया, तो ये आपके हो गए असम, ठीक है। तो ये असम से इन्होंने इसका इंक्लूड किया था। अगर मैं बात करूँ ठीक इसी तरह से कि कानपुर से किसने किया था, अगर सिटी वाइज करूँ तो कानपुर से आपके तात्या टोपे, ठीक है, तात्या टोपे ने किया था, ठीक है। तो ये सारा चीज़ क्लियर होना चाहिए। चलिए, तो अब दोस्तों लास्ट में आप लोग बताओगे कि आप लोग का स्कोर कितना हुआ, ठीक है, आप लोग का स्कोर कितना हो रहा है, यानी 10 क्वेश्चंस मैंने कराए और +1 ये 11 क्वेश्चंस थे, तो आपके स्कोर कितने हो रहे हैं, आप कितने का सही से बताइए एकदम एक्यूरेट, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसकी आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर कीजिएगा, जब आप जरूर दीजिएगा। इसके अलावा मेरे भाई जिनको भी पीडीएफ चाहिए, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो सिंपली आपको इस नंबर पे 73 710 61 306, ठीक है, इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सअप करना है और हाय CIASF लिख करके मैसेज कर देना है, ठीक है। फटाफट जाओ, परचेज करो और यकीन मानो कि आपका 110% जो है सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो, तो तब तक धन्यवाद, जय हिंद।